हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास. दिस साइड साहिल. एंड बच्चों, एज यू नो आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन इन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, है ना. सुल्तान्स ऑफ दिल्ली चल रहा है हमारा चैप्टर हिस्ट्री के अंदर. और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत. इसमें जो अलग अलग डायनेस्टी हुई हैं, तो उस अलग अलग जो डायनेस्टी हुई है उस कौन सी सबसे पहले डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे? स्लैब डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि स्लैब डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर हुए, क्या हुए. तो till the previous session we have completed about the Qutbuddin Aibak and Iltutmish, and today we will continue from the Razia Sultan. नेक्स्ट जो रूलर आ रहे हैं वो है रजिया सुल्तान. ठीक है, अब रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट. तो सबसे पहले तो जानते हैं कि रजिया सुल्तान आखिर थी कौन. रजिया सुल्तान जो थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. ये इल्तुतमिश की बेटी थी और बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किलफुल लेडी थी. और इल्तुतमिश की बहुत प्यारी बेटी थी. इल्तुतमिश से बहुत प्यार करता था. इवन बहुत होशियार थी. इसकी होशियार को देखते हुए, उसकी ब्रेवरी को देखते हुए इल्तुतमिश ने डिसाइड करा था कि मैं अपना जो सक्सेसर बनाऊंगा, अपने बेटों को नहीं बनाऊंगा बल्कि अपनी बेटी को बनाऊंगा. ये डिसाइड करा किसने? इल्तुतमिश. जब इल्तुतमिश की जब डेथ हुई तो वही उसने विश रखी थी कि मेरा जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा? मेरी बेटी होगी, रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान फाइनली जो है सक्सेसर बन जाती है इल्तुतमिश की. इल्तुतमिश का बेटा नहीं बनता. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. सेकंड फैक्ट ये है कि शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट लेडी रूलर इन दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई अगर लेडी रूलर कोई हुआ है, सुल्तान अगर कोई बना है लेडी फीमेल, वो कौन बना है? पहला रजिया सुल्तान ही बने. और आखिरी भी, लास्ट भी यही हो गया. लेकिन रजिया सुल्तान थी तो बहुत स्किलफुल, बहुत बहादुर थी, सब कुछ थी, लेकिन जो उसके आसपास के लोग जो थे उनकी कॉन्स्पिरेसी से बच नहीं पाई रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान जो बनी रूलर, वो 1236 में बनी. ठीक, और कब तक रही? 1239. ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा साल तक नहीं चली. इनकी कॉन्स्पिरेसी जो थी, क्या थी? रजिया सुल्तान जब आई तो जो उसके आसपास के जो लोग थे, यानी नोबल्स, है ना, कोर्ट में जो नोबल्स होते थे, उन लोगों ने इस पर एक्सेप्ट नहीं करा रजिया सुल्तान. उन लोगों ने कहा कि हम किसी एक औरत की बात थोड़ा मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करा. उन लोगों ने विरोध किया. तो ये लोग नोबल्स जो है कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर दिए रजिया सुल्तान के खिलाफ. ठीक, इसको मार देते हैं जान से और इसकी जगह हम किसी और को बनाएंगे अपना रूलर. ये कॉन्स्पिरेसी रचना चालू करी नोबल्स ने. तो नोबल्स लोग जो हैं अलग अलग स्टेट्स के जो थे गवर्नर, है ना, सूबेदार, उनसे अलग अलग मिलना चालू कर दिए. ठीक है, तो कई सारे स्टेट्स के जो गवर्नर थे उनसे तो रिवॉल्ट्स को उन्होंने सरपास कर दिया रजिया सुल्तान ने. लेकिन एक स्टेट का जो गवर्नर था भटिंडा का, उसका नाम था अल्तुनिया. अल्तुनिया ये जो था गवर्नर था कहाँ का? भटिंडा का. ठीक है, भटिंडा का ये रूलर था, गवर्नर था या सूबेदार, कुछ भी कह लीजिए. नोबल्स जो थे इस अल्तुनिया के साथ में मिल गए. नोबल्स और अल्तुनिया एक साथ हो गए. नोबल्स ने डील करी कि तुम रजिया सुल्तान के साथ युद्ध करो, हरा दो, और जब अगर तुमने रजिया सुल्तान को हरा दिया तो हम उसके बदले में आपको कुछ रूलर वगैरह बना देंगे इस स्टेट का वगैरह का. तो अल्तुनिया मान गया. अल्तुनिया ने जो है रजिया सुल्तान के साथ में युद्ध करा, और रजिया सुल्तान क्या होता है, उस युद्ध में हार जाती है और अल्तुनिया उसको कैद कर लेता है जेल में. लेकिन अब नोबल्स की बारी आई अपना वादा पूरा करने की. नोबल्स जो है अपने वादे से मुकर गए. उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा. तो अल्तुनिया को इस बात से क्या हो गया? गुस्सा आया और उसने क्या करा? रजिया सुल्तान को छोड़ दिया और रजिया सुल्तान के साथ में मिल गया. किंग के खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ. अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान एक हो गए नोबल्स के लिए लड़ने के लिए. और दूसरी चीज़ क्या करी? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने क्या कर ली? शादी कर ली. ठीक, अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने आक्रमण कर दिया नोबल्स पर. नोबल्स पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हुआ क्या? इसमें हार हो जाती है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की, और नोबल्स जीत जाते हैं. नोबल्स जीत जाते हैं. इस तरह से रजिया सुल्तान की हो जाती है डेथ. हालांकि रजिया सुल्तान, मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रही है, लेकिन बहुत बहादुर लेडी थी, बहुत स्किलफुल थी, बहुत घुड़सवारी, तलवारबाजी बचपन में सब सीख लिया था. लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थी नोबल्स की, उनसे बच नहीं पाई और रजिया सुल्तान की एट लास्ट डेथ हो जाती है. ठीक है, अब नोबल्स तो ये चाहते थे ना कि
जेंट्स बने, फीमेल की बात थोड़ा सुनेंगे हम किसी की। अब रजीया सुल्तान के बाद अब जो नेक्स्ट जो रूलर आ रहा है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, इनके बारे में जानते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, ये रूलर बने 1246 में और कब तक रहेंगे 1265। रजीया सुल्तान की जो डेथ हुई थी 1240 में हुई थी ना, लेकिन ये दो रूलर 46 में, इनके बाद कोई रजीया सुल्तान के बाद कोई और रूलर बना हो उनके बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी है हिस्ट्री के अंदर, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं। डायरेक्ट नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बताया गया क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम करे इसलिए हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। तो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ जानते हैं क्या था। तो पहला तो फैक्ट यह आता है नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कि नोबल्स जो थे वो क्या चाहते थे, नोबल्स लोग, कि जो रूलर जो भी बने वो कैसा हो, पपेट हो। पपेट कैसा मतलब वो हमारी बात को ही माने, हम जैसा कहें वो रूलर माने, पपेट चाहिए। तो नसीरुद्दीन महमूद जो था एक ऐसा पपेट ही काम करता है फिर, और इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। हालांकि बहुत काफ़ी टाइम तक, लंबे अरसे तक इसने रूल करा है, 1246 से लेकर 65 तक रूल करेगा, ऑलमोस्ट 15-20 साल, लेकिन इसने काम कुछ नहीं करा ऐसा। ये पपेट रूलर था, ऐसा कोई मतलब नहीं था, बहुत सीरियस आता रहा, कोई मतलब नहीं था। सारा काम जो करते थे वो नोबल्स करते थे। और इसने क्या करा था, अपना नायब बनाया था इसने, नायब कहते हैं डिप्टी सुल्तान। तो सारा काम जो देख रहा था वो उसका डिप्टी सुल्तान देख रहा था। कौन? बलबन। बलबन जो था इसका नसीरुद्दीन महमूद का कौन था? नोबल्स था, और नोबल्स में इसने क्या करा, बलबन को इलेक्ट करके अपना डिप्टी सुल्तान बना देते। तो सारे काम जो करता था वो बलबन करता था, ये नसीरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो सारी पावर जो थी वो सब डिप्टी सुल्तान और नोबल्स के हाथ में ही थी सब। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और दूसरी बात क्या कि बलबन ने क्या करा था कि अपनी पावर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसने बलबन ने क्या करा था, बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद के साथ करा दी थी। समझ में आई बात? बलबन ने क्या करा, बलबन ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ करा दी? नसीरुद्दीन महमूद के साथ करा दी। ठीक है, ताकि क्या नसीरुद्दीन महमूद मेरी बात को माने ज़्यादा से ज़्यादा, इस दैट्स वाई। ठीक है, इतनी थी। बाद में जब नसीरुद्दीन महमूद की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो नसीरुद्दीन महमूद का जो सक्सेसर बनता है वो कौन बनता है? बलबन बनता है, ना कि नसीरुद्दीन महमूद का बेटा, बल्कि कौन बनेगा? बलबन बनेगा। ठीक है, स्लैब डायनेस्टी के अंदर कोई अगर सबसे ज़्यादा रीजन, सबसे ज़्यादा डेवलप जो होगा वो बलबन के समय में होगा। ठीक है, बलबन। तो बलबन जो रूलर बनेगा कब बनेगा? बलबन जो रूलर बनेगा कब बनेगा? नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद। बलबन जब बनेगा रूलर, अब क्या था, पहली बात तो बलबन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या था। बलबन भी क्या था? एक स्लैब था। ये बलबन भी खुद एक स्लैब था, यानी गुलाम था, इसको भी खरीदा गया था, इल्तुतमिश ने खरीदा था इसको। ठीक है, और बलबन जो था बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत चुपचाप रहना, है ना, ऐसे हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत शांत मिजाज का था। ठीक है, अब बलबन जब रूलर बना तो बलबन को सब चीज़ें पता थी कि क्या, कि नोबल्स जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, सारा जो फसाद की जड़ है वो नोबल्स ही करते हैं। मतलब नोबल्स जिसे चाहें उसे रूलर बना दें, जिसे चाहें हटा दें विरोध करके, वो सारी चीज़ें जानता था बलबन। तो बलबन ने सबसे पहला काम क्या करा, नोबल्स को सबको हटा दिया अपने कोर्ट में से। ठीक, और दूसरी बात क्या करी इसने, सारे नोबल्स को हटा दिया, उसको पता था कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। दूसरा काम ये करा इसने बलबन ने कि उसको ये पता था कि लोग, हम रूल कब कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं किसी जगह पे। नंबर एक तरीका तो ये है कि लोग बहुत काइंड हार्टेड बन जाए रूलर, तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। या दूसरा तरीका ये है रूल करने का कि आप लोगों के अंदर क्या करो, डर पैदा कर दो, कि इतना डर पैदा कर दो कि लोग आपके पास खिलाफ जो है विरोध कर ही नहीं पाएँ, खिलाफ आपके बोल ही नहीं पाएँ, इतना डर पैदा कर दो लोगों के अंदर। ये दो तरीके थे। तो बलबन ने कौन सा तरीका अपनाया? काइंड हार्टेड तो नहीं अपनाया, बल्कि क्या कर दिया, लोगों के अंदर डर पैदा करना शुरू करा। ठीक, लोगों के अंदर डर पैदा करना शुरू करा। तो इसने पहली चीज़ तो क्या करी, इसने क्या बोला कि लोगों के अंदर एक मैसेज पहुंचाया। क्या होता है, सुल्तान जो होता है वो क्या होता है, सुल्तान जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव है किसका? गॉड का, ऑन अर्थ। मतलब
जो है अर्थ पर सुल्तान जो होता है वो इस धरती पर क्या है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब गॉड का एक, भगवान का एक अवतार है। मतलब ये कि सुल्तान जो आपसे बोलेगा, मतलब ये है सुल्तान नहीं बोल रहा बल्कि कौन बोल रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है आपसे, और आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या करी इसने दूसरी चीज़ क्या करी इसने, दो चीज़ें अपने ट्रेन में लेकर आया। एक पहला आता है सिजदा और दूसरा है पाइबोस। तो पहला जानते हैं, एक चीज़ तो इसने स्टार्ट करी सिजदा। सिजदा क्या था कि अगर कोई बंदा कोर्ट में अगर आता है और रूलर सामने खड़ा है तो बंदे को क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को, कि उसे अपनी नी पर झुकना है। नी पर झुकने के बाद क्या करना है, सर को टेकना है ऐसे करके कोर्ट में, तो ये कहलाएगा सिजदा। और दूसरी ट्रेंड क्या चालू करा इसने, पाइबोस। दूसरा ट्रेंड चालू करा इसने अपने कोर्ट में, पाइबोस। पाइबोस क्या होता है कि सुल्तान के कदमों को चूमना है आपको। अगर कोई मिलने आएगा सुल्तान से तो सबसे पहले क्या करना है, सिजदा करना है, कि कोर्ट में उसके आगे सिर झुकाना है ज़मीन से। दूसरा कि सुल्तान के पास जाके सुल्तान के कदमों को चूमना है, ठीक। ये दो चीज़ें इसने स्टार्ट करी। और जैसे कि मैंने बताया कि जो चहलगानी था, जो नोबल्स थे, उनको उसने हटा दिया था क्योंकि उसे पता था कि यही सारी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। आगे क्या बोला है कि रिवॉल्ट ऑफ प्रोविजनल रूलर हैड ऑलवेज बीन थ्रेट टू द सुल्तान्स ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। देयरफॉर हाउएवर रिवॉल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ बलबन वाज इमीडिएटली सप्रेस्ड एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय बलबन टू कीप अ चेक ऑन ऑल डेवलपमेंट इन द सल्तनत। मतलब ये है, कहने मतलब ये है कि अगर इतने स्लैब डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे रूलर आएंगे और जाएंगे, तो सबसे जो लंबा जो काम जो चलेगा रीज़न, वो बलबन का ही चलेगा, ठीक है। और इसने लोगों के अंदर डर बहुत ज़्यादा पैदा करा था स्लैब डायनेस्टी के अंदर। अब जब बलबन की जब डेथ हुई तो अब हो जाएगा डिक्लाइन स्लैब डायनेस्टी का, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान के बारे में मैंने आपको बताया, रज़िया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि वुमेन थी। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद के बारे में मैंने आपको बताया। नसीरुद्दीन महमूद जो था वो एक पपेट रूलर था नोबल्स का, जैसा नोबल्स बोलते थे वो करता था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने दिन भर इबादत करता, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सारे काम करता था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो पपेट रूलर था। सारा काम कौन देख रहा था, उसका डिप्टी का नाम है सुल्तान कर रहा था, है ना, नायब। तो नायब कौन था, इसका बलबन था, गियासुद्दीन महमूद का। वो सारे काम करता था। और बलबन ने क्या चाल चली थी कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी गियासुद्दीन महमूद के साथ में कर दी थी, सॉरी नसीरुद्दीन महमूद के साथ में कर दी थी, ठीक। बलबन आया, नसीरुद्दीन महमूद के बाद सक्सेसर बना बलबन। बलबन ने क्या करा, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। इसने सिजदा ट्रेंड चालू करा, पाइबोस चालू करा, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया, वो सारी चीज़ें करी। और जो नोबल्स थे उनको सबको हटा दिया और अपनी आर्मी को मेंटेन करा बलबन ने। और फिर जब बलबन की डेथ हो जाती है तो अब उसके आगे बढ़ेंगे। जब बलबन की डेथ होगी तो बलबन की जब डेथ होगी तो उसके बाद क्या होगा, स्लैब डायनेस्टी का क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो अब आज नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा क्या था, डिक्लाइन। डिक्लाइन ऑफ स्लैब डायनेस्टी। कैसे डिक्लाइन होगा वो देखते हैं। बलबन रीजन वॉज ए पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी डैट इंश्योर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सल्तनत, ठीक। बलबन के टाइम में सारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी सल्तनत की बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन होता क्या, मैनी हिस्टोरियंस कंसीडर बलबन एज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं बलबन को क्या मानते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर मानते हैं स्लैब डायनेस्टी का। स्लैब डायनेस्टी का सबसे बढ़िया रूलर जो मानते हैं कई सारे हिस्टोरियंस, वो किसको मानते हैं, बलबन को ही मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी इस दौरान स्लैब डायनेस्टी की। लेकिन होता क्या है, हाउएवर आफ्टर द डेथ्स बलबन डेथ इन 1286, लेकिन जब बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में, तो क्या होता है, नोबल्स रीगेन पावर एंड बिकेम किंग मेकर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोबल सारे काम करते थे, है ना, लेकिन बलबन ने क्या किया, सारे नोबल्स को हटा दिया था। लेकिन जैसी डेथ हुई बलबन की, नोबल्स जो थे वो फिर पावर में आ जाते हैं, क्योंकि बलबन तो डेथ हो गई, और क्या बन जाते हैं, किंग मेकर बन जाते, मतलब जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको हटा सकते हैं। तो क्या होता है, बलबन हैड नॉमिनेटेड हिज एल्डेस्ट सन कई खुसरो, कई खुसरो, इसने इसको नॉमिनेटेड कर रहा था बलबन ने कि मेरे बाद जो सक्सेसर बनेगा कई खुसरो बनेगा, मेरा बेटा। लेकिन होता क्या है, बट द नोबल्स फेवर्ड कैकुबाद हु वाज द सन ऑफ इंडिपेंडेंट रूलर इन बंगाल। लेकिन नोबल्स के चाहते हैं कि रूलर कौन बने, बंगाल का रूलर बने कौन, कैकुबाद, ठीक है। और कैकुबाद असेंडेड थ्रोन ऑफ दिल्ली विद द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स। और कैकुबाद जो है
नोबल्स के सपोर्ट से रूलर बन भी जाता है। और लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहे थे? कैकुबाद जो था वो बंगाल का रूलर था और वो सल्तनत का रूलर बन भी जाता है दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी में। लेकिन उसको जो टैकल कर रहा था वो सारे कौन कर रहे थे? नोबल्स कर रहे थे। अब होता क्या है, अब नोबल्स क्या थे? अब नोबल्स में जो लोग थे, अब कई सारे नोबल्स जो थे अब क्या सोचने लगे कि नोबल्स में से ये सोचना चालू करें कि मैं अब राजा बन जाए, हम क्यों ना राजा बन जाए। मान लो 40 नोबल्स हैं, ठीक है, और 40 नोबल में से लोग सोचने लगे नोबल्स कि क्यों ना राजा को हटाकर हम ही रूलर बन जाए, हम रूलर कर दें। तो उसी में से नोबल में से एक बंदा था, इसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ये एक अफगान नोबल था। उसने क्या करा? टुक द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1290। उसने क्या करा? 1290 में आक्रमण कर दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने, ये नोबल्स था, अफगान नोबल्स, आक्रमण कर दिया 1290 में, और वो खुद जो है रूलर बन जाता और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी की जो है एंड हो जाता, डिक्लाइन हो जाता और नई डायनेस्टी की स्थापना होती है, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा किसके बारे? रजीद सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन, 3 के बारे में डिस्कस करा। और बलबन के बाद डिक्लाइन कैसे हुआ, बलबन के बाद जो सक्सेसर बना उसका बेटा, उसमें इतनी कैपेबल नहीं था वो इतना। और नोबल्स चाहते थे कि वो बंगाल का रूलर बन जाए कैकुबाद, है ना, सुल्तान, तो वो बन भी जाता है। लेकिन अब जो नोबल्स होते हैं, नोबल्स का सोच रहा था हम ही पावर में आया, तो उन्हीं नोबल में से एक नोबल था, क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो वो क्या करता है? रूलर पे 1290 में 1290 में आक्रमण करता है और वो अपने आप को खिलजी डायनेस्टी का, एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है, खिलजी डायनेस्टी, और अपने आप को उसका फाउंडर मानता है और अपने आप को रूलर घोषणा कर देता है, अपने आप को रूलर की। और इस तरह से एक नई डायनेस्टी की स्टार्ट होती है यहीं से। उसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी, जिसका फाउंडर होता है जलालुद्दीन खिलजी। और स्लेव डायनेस्टी की यहीं पर क्या हो जाता है? दी एंड हो जाता है। तो बच्चों ये था टॉपिक आज का हम लोग पढ़े। सो बच्चों रिवाइज द टॉपिक। थैंक यू।